आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार खुबानी और इमली की खट्टी मीठी चटनी, जिसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाए। चलें फिर देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। 200 ग्राम खुबानी ली है और इसको रात भर भिगोकर रख दिया था, अच्छी तरह धोकर। अब मैंने 100 ग्राम के करीब इमली ली थी और उसका भी पल्प निकाल लिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने ये करना है कि मैंने इसको रात भर भिगोई है और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई हुई है। इसको अब पकाने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम डायरेक्ट ग्राइंड करेंगे। जग में डाल दूँगी और ये सब इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही सॉफ्ट है। ठीक है व्यूअर्स, और इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, खुबानी का पल्प तैयार हो चुका है। अब हम इसको ऐड करेंगे एक पैन में। ये आप देखें, इसमें हम ऐड कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए कि मैंने इसको बॉयल नहीं किया, सिर्फ इसको ग्राइंड किया है मैंने। आपने इसको फ़ौरन अगर बनानी है तो उस सूरत में आप इसको बॉयल करेंगे। ठीक है व्यूअर्स, अच्छी तरह इसको निकाल लेंगे। अब हम इसमें जार में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि अच्छी तरह पल्प हमारा निकल जाए। खुबानी का पल्प निकल चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे इमली की प्यूरी। ये इसमें ऐड कर दी है और इसको हम अब पैन पे चढ़ा देंगे, मिक्स करेंगे इसको। जी व्यूअर्स, फ्लेम ऑन कर दिया हुआ है। अब हम इसमें ऐड करेंगे गुड़ या शक्कर, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये मैंने 150 ग्राम लिया है गुड़, ये ऐड करेंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच चीनी। 2 चम्मच मैंने चीनी ऐड की है भरकर। हाफ चम्मच नमक ये ऐड करेंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे काला नमक, 1 चम्मच लेवल, 1 चम्मच लेवल काला नमक ये जाएगा। इसको और मज़ीद अच्छा फ्लेवर देने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन पाउडर, 1 चम्मच लेवल। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। साथ ही इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च, हाफ चम्मच के करीब काली मिर्च ये ऐड करेंगे। उसके साथ जाएगा ज़ीरा, 1 चम्मच लेवल। लेवल का मतलब है कि बहुत ज़्यादा भरकर नहीं, लेवल। ठीक है व्यूअर्स, ये ऐड किया है। अब हम इन तमाम को मिक्स करेंगे। जी व्यूअर्स, अब हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च। हमने हरगिज़ ऐड नहीं करनी, हमने करनी है 1 चम्मच भरकर लाल मिर्च कुटी हुई, ये ऐड करनी है। ठीक है व्यूअर्स, मिक्स करेंगे और इसको पकाएंगे 5 से 7 मिनट के लिए। इमली और खुबानी की चटनी हमारी मज़ेदार किस्म की तैयार है, जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाए। अब इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए हुए हैं, इसका मतलब ये पक चुकी है। ठीक है व्यूअर्स, और इसको मज़ीद ठंडा करने के बाद जब हम सर्व करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा थिकनेस इसमें आ जाएगी। ठीक है व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब चटनी बनी है। इसको हम चाट में, फ्रूट चाट में, दही बल्लों में, चना चाट में और बहुत सारी मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ रमज़ान में जो बनने वाली हैं उनमें इस्तेमाल करेंगे। चलें व्यूअर्स, आपको सर्व करके दिखाते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आप पे रहमतें बरकतें नाज़िल करे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।